देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ टर्म का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि टर्म सब है तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, अभी रुक जाओ, अभी लिखो मत, सब लिखने का देंगे समय, टेन थीटा, ठीक, साइन कॉस टेन, ये सारा हम लोग नॉर्मल में गिनती करते हैं, मतलब कि ये जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सारा नॉर्मल है। अब इसका जो है जस्ट अपोजिट होता है एबनॉर्मल, मतलब कि साइन का अपोजिट हो जाएगा तुमको कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है तुमको सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है तुमको कॉट थीटा। समझ में आया? अब सब का जो है वैल्यू निकालने का एक एक तरीका है। देख, जैसे एक अगर ट्रायंगल लेंगे हम, ये जितना ट्रिग्नोमेट्री है सारा हमेशा अप्लाई होगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही, ठीक। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट अपोजिट हमारा होता है हाइपोटेनस। और जिस एंगल का हम बात करेंगे, मान लो इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, अगर नेमिंग हम लोग ऐसे किए हैं, ABC बात की है, अगर मान लो यहाँ पे हम थीटा रखते हैं, थीटा का मतलब है कि किस एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस एंगल से काम कर रहे हैं इसको थीटा कहते हैं, TETA थीटा। तो थीटा के जस्ट अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और इसके साथ में नीचे की तरफ में होता है बेस। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस। हमेशा ये जो हाइपोटेनस होगा कभी चेंज नहीं होगा, इसका प्लेस इंटरचेंज हो सकता है, ये परपेंडिकुलर कभी बेस बन जाएगा, बेस कभी परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मान लो हम अभी लेंगे अगर साइन थीटा किस पे, सी पे, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P/H रहेगा, P/H रहेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है फिगर में, AB, अब नीचे हाइपोटेनस कौन सा, AC। ये है तुम्हारा साइन थीटा के लिए, साइन सी के लिए। उसी तरह अगर हम कॉस का बात करें, कॉस थीटा यानी कि कॉस सी अगर हम लोग लेंगे, साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना BC और हाइपोटेनस क्या है अपना AC, ठीक। उसी तरह टैन का अगर हम बोलेंगे तो टैन थीटा का होता है P/B में B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना AB और बेस क्या है अपना BC। यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का? पक्का। अब अगर मान लो हम थीटा का जगह इंटरचेंज कर देते हैं, थीटा जो है अगर मान लो हम यहाँ पर अगर दे देते हैं, इधर A मानते हैं, इधर B मानते हैं, अब अगर इधर हम C मानेंगे, सब का जगह चेंज हो जाएगा। हमेशा 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस। अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि साइन है अभी तुम्हारा A पे, तो साइन A का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? क्या होगा पलक? BC/AC, क्योंकि यहाँ पर साइन का वैल्यू तो तुम्हारा P/H है, और इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर तो तुम्हारा BC है, और H का तो जगह चेंज होता नहीं है। उसी तरह हमको यहाँ पर cos C का cos A का बताओ क्या होगा? cos A का क्या होता है? B/H है, बेस कौन है? AB है, तो नीचे यहाँ पे AB और नीचे में AC। उसी तरह अगर हम tan A का बात करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा? BC/B में, क्योंकि P/B है तो परपेंडिकुलर इधर BC/B में AB। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? इसको याद करने का ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। अच्छा ठीक है ना, देखो ना, हम साइन थीटा का क्या बोले लेने के लिए, P/Y में H बोले, तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? अरे साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक। तो कोसेक थीटा का हो जाएगा तुमको H/B में P, फिर आ जाएगा तुमको कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? अरे B/H, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा? H/P। उसी तरह टैन थीटा, टैन का हो जाएगा P/B में B, यानी कि टैन का अपोजिट कॉट, यानी कि कॉट का क्या हो जाएगा? B/B में P। इतना में कोई प्रॉब्लम है?
सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम? पक्का इतना समझे? समझे नहीं समझे? पक्का? इतना में कोई दिक्कत है? छाप दो। नहीं छापोगे? इजी है बनाने। अरे हम जिंदा है ना, काहे टेंशन लेते हो? आज तुम्हारा कैसा गया? आज क्या था? चलो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है यहाँ पे कि साइन का दिया हुआ है तुमको 8/17। देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन का क्या दिया हुआ है, तो साइन ए का दिया हुआ है तुमको 8/17 दिया हुआ है। तुमको क्या फाइंड करना है? तो तुमको फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो सारा हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है। हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, नेमिंग कर लेंगे। देखो ए जो है यहाँ पे, ए का ही हमको यूज करना है, तो क्या हम ए को यहाँ लिख दें? कोई गड़बड़ी तो होगा नहीं। यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने के लिए हमको ए को ऊपर रखना पड़ता। समझ रहे हो बात को? तो ए के पास में मेरा 8/17 है। क्या चीज दिया हुआ है? साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। साइन क्या होता है? साइन क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारा बनाने के ऊपर डिपेंड। हम अभी इजी रहे इसीलिए हम ऐसा बना दिए हैं। क्या क्या? P/H, साइन थीटा का P/H, और यहाँ पर P/H का कितना दिया है अपना का वैल्यू? 8/17 का, मतलब परपेंडिकुलर पे क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा थीटा है, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, इसके नीचे इधर में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पे 8, हाइपोटेन्यूस पे 17। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बेस नहीं है। बेस निकालने के लिए क्या करें भाई? बेस निकालने के लिए क्या करें? क्या करोगे? पाइथागोरस लगा लो यार। h² = p² प्लस में b²। h पे कितना दिया हुआ है? 17, 17 का कर लेंगे स्क्वायर। p पे कितना दिया हुआ है? 8, 8 का कर लेंगे स्क्वायर। b पे कितना दिया हुआ है? b तो हम लोग को निकालना है। 17 का क्या होता है? 17 का क्या होता है? 289 होता है। मेदांशु 17 का 289 होता है ना स्क्वायर? हाँ 17 का 289 ना। अरे सब भुलक्कर सब है। 8 8 जा 64 प्लस में इधर में आ जाएगा b का स्क्वायर। निकालो b का स्क्वायर क्या बनेगा? देखो बताओ हमको जल्दी से। उसी दिन ना याद कराए थे तुमको हम। 225 इक्वल टू में b का स्क्वायर। और 225 किसका स्क्वायर है? अच्छा कोई आदमी इतना गलत हो जाता है ना, यानी कि बेस पे तेरे पास में 15 है। देखो यहाँ पे बेस पे 15 है। तुमको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तुमको फाइंड करना है। साइन का अपने पास दिया हुआ है, मतलब कि हमको कॉस का फाइंड करना पड़ेगा और टैन का फाइंड करना पड़ेगा। बाकी अपने आप पे निकल जाएगा। चुप रहेगा? तेज बनेगा ज्यादा। कॉसे का क्या होता है तेरे पास? कॉसे का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? b/h। तो बेस यहाँ पर क्या है? 15। तो 15 बाय हाइपोटेन्यूस क्या है? 17। ये निकल गया कॉस का। अब निकालो टैन का। टैन का क्या होता है? अरे यार टैन का क्या होता है? p/, तुम्हें से पूछेंगे अब हम। p का क्या है? 8। b का क्या है? b का क्या है? 15। तो सॉल्व कर देगा। अब बाकी सबको उल्टा दो। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। आ रहे क्या निकला? साइन का क्या हो जाएगा उल्टा? कोसेक। तो यानी कि कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक का इसका जस्ट अपोजिट बोलो ना यार। 17/8, बात खत्म। कोसेक हो गया। कॉस का उल्टा सेक। सेक का हो जाएगा तुमको 17/15। और टैन का जस्ट अपोजिट कॉट। तो कॉटे का क्या हो जाएगा? 15/8। कोई प्रॉब्लम? साइंस मैथ्स पढ़ने में सब एक्टिव रहते। तो साइंस पढ़ने में सबको ऐसा लगेगा ना कौन मर गया है। आपको बताया कि जैसे
देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था, तो सब का बात किया। कोई एक पर्टिकुलर बोलेगा, मान लो हमको साइन दे दिया, हमको अगर बोलेगा कि cos c का निकालने के लिए, उस टाइप का भी है क्वेश्चन कि एंगल ही चेंज कर देता है, एंगल ए है तो एंगल सी बनाने के लिए बोल देगा, उस टाइप का भी आगे है क्वेश्चन, बताते हैं। समझ गए इतना? जल्दी से करो यार। क्या दिया हुआ है बताओ हमको, क्या दिया है तुम्हारे पास? tan क्या है? tan a कितना दिया है? √3। क्वेश्चन कितना है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, नीचे में 1 मान लो, ट्रायंगल ड्रॉ करो, अब तो हो ही जाएगा। इधर a मानो, b मानो, c मानो, इधर थीटा मान लो तुम, इसका इधर परपेंडिकुलर, नीचे हो जाएगा बेस, इधर हो गया तुमको हाइपोटेनस, √3/1 यानी कि हो जाएगा तुमको py में b। तो यहाँ परपेंडिकुलर इधर में आ जाएगा √3, इधर में आ जाएगा 1, निकाल लो h, बना लो। हो जाएगा, समझो। देखो तेरे पास यहाँ पर cos का दिया गया है, तुमको इसमें से कोसेक निकालना है, tan निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है, बस इतना ही चीज निकालना है, सब नहीं निकालना है। अरे वो हम है ना, बताने देंगे, तुम उतना निकाल के हमको दो ना पहले, निकालना। हाँ निकाल के दो ना हमको, फिर बता। हाँ सॉल्व कर देना इस तरह, देख लिए। यहाँ a है, b है, c है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा थीटा, तो यहाँ पर तुमको cos थीटा है। cos का क्या होता है? cos थीटा का क्या होता है? b/h, यानी कि 3/5 जो दिया हुआ है ये तुमको b में h, थीटा के जस्ट अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे आ जाएगा बेस, इधर में होगा हाइपोटेनस, तो यहाँ 3 है 5 है, यानी कि ये है तुम्हारा 3 यहाँ पे और 5 है तुमको यहाँ पे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 - 3 16, 16 किसका है? 16, 4 आ गया यहाँ पे। अब चलो देखो यहाँ पे 5 इंटू कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक किसका उल्टा है? किसका? साइन का। अरे साइन करे, कॉसेक है साइन का, साइन का क्या होता है? p/h। तो यहाँ पर p/h में क्या होगा तुम्हारा? 4/5 माइनस 4 इंटू tan का क्या होता है? p/b। तो p यहाँ पर क्या है? 4 बाय में b है तुम्हारा यहाँ पर 3 बाय, नीचे की तरफ में sec थीटा प्लस tan। sec किसका उल्टा? sec का क्या? sec किसका है? cos का है, तो cos का क्या होता है? b/h। तो ये हो जाएगा तुमको h बाय में b, यानी कि h क्या है? 5/3। उसी तरह प्लस cot किसका है? tan का p/b, उसका उल्टा b/p, यानी कि 3/4। तो यहाँ पर तुम्हारा 5 और 5 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा तुमको 4 माइनस 4 4 जा 16 बाई में 3, और इधर में आ जाएगा तुमको 5 4 जा 20 प्लस में 3 3 जा 9, नीचे की तरफ में 5 4 जा 20, नीचे में कुछ नहीं, 1 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 जा 12 माइनस में 16 बाय में 3 बाय में 29 बाय में 20, तो 16 में से 12 4 माइनस 4, यानी कि -4 गुने में 20 चल जाएगा ऊपर की तरफ में, 20 बाय में 3 गुने में 29। बड़ा अजीब नंबर आ रहा है, गड़बड़ कर दी है क्या हम? अरे इधर 5/4 है रे, हम उल्टा नहीं किए हैं। ये किसका है? साइन का, तो साइन का होता है p/h। अरे हम उल्टे नहीं किए हैं, 5/4 हम उल्टे नहीं किए, तो कहाँ से बनेगा कुछ? बनाओ बनाओ तो। ये हो जाएगा तुमको 5 5 जा 25 बाय में 4 माइनस में 4 4 जा 16 बाय में 3, इधर में आ जाएगा तुमको 5 बाय में 3 प्लस में 3 बाय में 4, तो ये बन जाएगा तुमको
75 माइनस 16 4 जा 64 बाई में नीचे में हो जाएगा तुमको 4 3 जा 12 और नीचे की तरफ में हो जाएगा तुमको 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9 और नीचे 4 3 जा 12। तो ये बन जाएगा तुमको 5 ऐसे 4 1 1 और इंटू में 12 बाय में 12 इंटू में 29। तो ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 11 बाय में 29 है। कहाँ है एक्स? हाँ तो रेशियो तो ठीक है ना, रेशियो में डाल दिया। फिर यही सॉल्व कर दो। देखो बाबू, इसको सॉल्व करो, बैठाओगे यहाँ पे, देखो तुमको ए बाई बी दिया हुआ है, यहाँ पे 10 है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ए बी का तुम्हारे पास 1 है और ए सी का तेरे पास यहाँ पर √2 है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा? अरे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच पे क्या है तो √2 का स्क्वायर, पी पे क्या है तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर b का स्क्वायर, इसका 2 माइनस में 1 इक्वल टू में, यानी कि 1 इक्वल टू में यहाँ पे 1 आ गया। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमको tan निकालना है। यहाँ पे 2 इंटू में tan a है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हारा थीटा है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर इधर वाला बेस और इधर वाला हाइपोटेनस। tan का क्या होता है p बाई b होता है, यानी कि p बाई में b, 1 बाई में 1, तो 1 बाई 1 बाई में नीचे में तुमको रखना है 1 प्लस में tan स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस में tan स्क्वायर है, यानी कि 1 बाई 1 का में होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर में 2 हो जाएगा 2 बाई 1 और नीचे की तरफ में हो जाएगा तुम्हारा देखो 1 और प्लस में यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पर भी 2, नीचे में 1 हो गया, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू में 1 बाई 2 इंटू में 1, यानी कि ठीक।